हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हमारा कृष्ण लीला का सेशन है। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे लास्ट टाइम और आज हमारा तीसरा चैप्टर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कृष्ण कथा में हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि जो सारे देवी देवता लोग प्रेयर्स करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। कृष्ण जो पहले देवकी के 6 पुत्र थे वो सब लोगों को कंस ने वध कर दिया, वो हमने देखा हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि ये कंस कौन है। कालनेमी करके असुर था पिछले जन्म में, उसके बारे में हमने देखा था। और जो देवकी के जो 6 पुत्र थे वो कौन थे उसके बारे में हमने चर्चा किया था। जो मरीचि के 6 पुत्र थे और उनको श्राप मिला था, उसकी वजह से वो असुर की योनि में आए थे। और जब कंस ने उसको मारा फिर उनका उद्धार हुआ, उसके बारे में हमने देखा हुआ था। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से 6 पुत्र की वध होने के बाद जब 7वां पुत्र अंश जो शेष है वो आते हैं और भगवान योग माया को कहते हैं कि किस प्रकार से इनका स्थानांतर करना है, इनको देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में मूव करना है। ये चीजें हमने देखा था। और फिर भगवान गर्भ में आए थे और उसके बाद सारे देवी देवता लोगों ने मिल के स्तुति की थी भगवान की कि भगवान अब गर्भ में आ गए हैं, तो इसलिए उनकी अलग अलग प्रकार से स्तुतियां की थी देवी देवता लोगों ने। वो हमने डिटेल में देखा हुआ था लास्ट टाइम। उसमें हमने कुछ कठ उपनिषद में से भी देखा हुआ था। एक वृक्ष का जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको कंपेयर किया था वृक्ष के साथ और फिर अलग अलग चीजें बताई थी कि एक वृक्ष है, उसके 2 फल होते हैं, फिर उसके ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं, फिर वो तीन दिशाओं में उसकी शाखाएं होती हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में। फिर उस पे 4 फल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर 5 इंद्रियां होती है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति वो उस फल को का टेस्ट लेता है। और इस प्रकार से हमने देखा था 10 तक। और उसके बाद अलग अलग स्तुतियां की थी भगवान के लिए कि भगवान शुद्ध सत्व गुण में है। फिर उनका जो इटर्नल फॉर्म है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। फिर भगवान किस अलग अलग जो भगवान के नाम है, कृष्ण है, श्याम सुंदर है, नंद नंदन है, उस नामों के साथ संबोधित करके भगवान की स्तुति की थी। फिर बताया था कि भगवान को तर्क वितर्क के साथ नहीं समझा जा सकता। और इस प्रकार से जो देवी देवता लोगों की सारी स्तुतियां हमने देखी थी। और अंत में बताया था कि देवी देवता लोग अपने जितने भी देवता लोग थे वो सारे के सारे लोग अपनी पत्नी के साथ वहां पे आने लगे देवकी को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि देवकी बहुत ही चिंतित थी कि कंस जो है वो उसने सारे पुत्रों का वध कर दिया है, तो इसीलिए ये अभी भी
ये सारे पुत्रों का वध कर देगा, अब इनका भी वध कर देगा। इस प्रकार से वो बहुत ही चिंतित थी, तो इसीलिए उनको सांत्वना देने के लिए आए थे वहां पे। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। नहीं वांधो नहीं, चालसे। अब जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में बताया है भगवान कृष्ण का जो जन्म, भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की हुई है। तो भगवत गीता में भगवान बताया हुआ है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने बताया है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो इसलिए भगवान का जो प्रागट्य होता है, भगवान जब जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं, तो भगवान जैसे भी कोई साधारण मनुष्य का जन्म होता है उस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान का जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। भगवान किसी भी तरह से पृथ्वी के ऊपर प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए जिस प्रकार से जो सामान्य जीव कर्मों के बंधन से पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है, जो माता के गर्भ में जाके गर्भ में से उसका जन्म होता है, तो उस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि अब भगवान गर्भ में तो आ गए हैं और ये सारी की सारी स्तुतियां भी हो गई है देवी देवता लोगों की। अब यहाँ पे भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, तो इसीलिए जितने भी यहाँ पे सारे के सारे जो नक्षत्र थे वो बहुत ही शुभ होने लगे, क्योंकि अब भगवान के प्रकट होने का समय आया हुआ है। तो इस प्रकार से जितने भी नक्षत्र है, जितने वो सारे के सारे इस प्रकार से सेट हो गए कि वहां पे जो रोहिणी नक्षत्र होता है, वैसा जो ग्रह है वो सब पूरी तरह से सेटअप हो गए इतनी एकदम अच्छी तरह से, कि जिसकी वजह से जो नक्षत्र बन रहा था वो रोहिणी नक्षत्र बन रहा था। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया हुआ है कि जो रोहिणी नक्षत्र जो होता है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। दरवाजा जो लगा बंद ना, तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है और वो यहाँ पे पूरा का पूरा सेट हो गया, क्योंकि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। उसके बाद बताया हुआ है कि जितनी भी दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो सारी की सारी जो दिशाएं हैं वो बहुत ही शांत हो गई, बहुत ही शांति और समृद्धि वहां पे पूरा वातावरण हो गया, कि वहां पे सारे के सारे जो अशुभ चिन्ह जो होते हैं वो सारे के सारे दूर हो गए। सब जगह पे शुभ चिन्ह देखे जा सकते थे। जो नदियां थी वो भी बहुत, उसमें पानी भर रहा था। जो सरोवरों में जो कमल थे वो सारे के सारे खिल रहे थे। जो पक्षियां थे वो सारे के सारे पक्षियां वहां पे गीत गाने लगे थे। फिर मोर थे, वो सारे के सारे लोग नृत्य करने लगे थे वहां पे। तो इस प्रकार से सारा का सारा जो वातावरण है वो बहुत ही फेवरेबल हो गया था, शुभ हो गया था। उसके साथ यहाँ पे जितने भी जो ब्राह्मण होते थे उन सारे के सारे ब्राह्मणों का यज्ञ ये असुर लोगों ने बंद कर दिया था। नाम के तो सब राजा थे, पर राजा के रूप में जितने भी असुर थे वो सब लोगों ने ब्राह्मणों के यज्ञों को बंद करवा दिया था। तो इसीलिए अब ऐसा वातावरण अनुकूल हो गया कि सारे के सारे जो ब्राह्मण थे उन लोगों को भी यज्ञ करने की तक मिलने लगी। ऐसा पूरा का पूरा वातावरण हो गया कि अब यहाँ पे कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए जो वातावरण बहुत ही शुभ हो गया। जो गंधर्व थे, किन्नर थे, वो सारे के सारे लोग गीत गाने लगे और सब लोग वहां पे नृत्य करने लगे और गान गाने लगे, क्योंकि अब भगवान आने वाले हैं। तो और सब लोगों ने वहां पे पुष्प वर्षा भी करने लगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वातावरण बहुत ही स्वच्छ हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया। जो समुद्र था उसमें से भी बड़े 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 मोजे आने लगे, बहुत ही पानी भरने लगा। और जो भी बादल थे वो सारे के सारे बादल भी वहां पे आने लगे और गर्जना करने लगे। कई जगह पे ऐसा भी बताया हुआ है, अलग अलग शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा टीकाएं की गई है कि जब भगवान का ये प्रागट्य होने
वाला था, तो उस समय पे जितने भी अनुकूल वातावरण क्यों हो गया कि सब लोग भगवान की का जो प्रागट्य होने वाला है उसमें सहायता करने के लिए आए हैं या फिर भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। इसीलिए वहां पे जो चंद्रमा था, है ना, वैसे अष्टमी है, भगवान जो प्रकट होने वाले हैं वो दिन अष्टमी है ना, कृष्ण पक्ष अष्टमी है। तो उस अष्टमी के दिन चंद्र जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है, पर यहाँ पे बताया हुआ है कि ये चंद्र वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो इसीलिए जो चंद्रमा है वो भी बहुत उल्लास में आ गया, तो इसीलिए वो भी फुल मून हो गया, जैसे पूनम के दिन होता है वैसे। और फिर बादल जो थे वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पे एकत्रित होने लगे, सब लोग आने लगे और गर्जना करने लगे वहां पे। तो इस समय पे जब इतना वातावरण सब कुछ प्रिफरेबल हो गया, वैसे तो भगवान आ रहे हैं इसलिए ये सारा का सारा अनुकूल हो गया, और देखते ही देखते वहां पे जो भगवान कृष्ण है वो मध्य रात्रि में, रात को 12 बजे भगवान प्रकट हुए थे अष्टमी के दिन, तो वहां पे वो स्वयं देवकी जी बहुत ही देवी के समान लग रहे थे उस समय पे। तो वहां पे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वहां पे प्रकट हो गए, और जैसे भी वहां पे प्रकट हो गए तो बताया हुआ है कि जो भगवान का जितना भी रूप था वो रूप देख के जो अ, वसुदेव जी थे, है ना, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वो देख रहे थे कि ये जो बालक प्रकट हुआ है ना, वो कैसा है। उसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, ये तीनों के तीनों चीज है ना। और जो उसने कौस्तुभ मणि भी पहना हुआ है, फिर जो पीतांबर पहना हुआ है, फूलों की माला पहनी हुई है, कुंडल पहना हुआ है, सर के ऊपर मुगट भी पहना हुआ है, और इस प्रकार से अलंकृत से संपूर्ण वहां पे भगवान प्रकट हुए। और भगवान सामान्य तरह नहीं प्रकट हुए, भगवान ने अपना जो विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप जो है, जिसमें 4 हाथ होता है, 4 हैंडेड फॉर्म जो है, वो फॉर्म यहाँ पे भगवान ने प्रकट किया। इसीलिए यहाँ पे शंख चक्र और गदा पद्म ये सब कुछ था, इस प्रकार से यहाँ पे प्रकट हुए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो कोई सामान्य तरह प्रकट नहीं होते हैं भगवान, जैसे कोई सामान्य बालक प्रकट होता है वैसे नहीं होते हैं। भगवान का जो जन्म होता है वो बहुत ही दिव्य होता है। तो ये देखते रहे वसुदेव जी, और देखते देखते ही मन सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान स्वयं यहाँ पे आए हुए हैं। और वो खुद सोच भी रहे थे कि हमें कंस के कारागार में से मुक्त करने के लिए, उनसे जो भी हमें दुख मिल रहा है, उन्होंने जो कंस ने हमें कैद किया है वो कैद में से हमें मुक्त करने के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बालक जब जब किसी भी बालक का जन्म होता है तो सब लोग, राजा लोग, सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या करते हैं कि जनरली सब लोगों को बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, फिर बहुत ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही बड़े उल्लास के साथ जो जन्म होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पर यहाँ पे वसुदेव जी सोच रहे थे कि हमारे यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और उनको भी बहुत इच्छा हो रही थी कि किस प्रकार से मैं इसको सेलिब्रेट करूं, किस प्रकार से उत्सव मनाऊं। पर समस्या क्या थी कि वो तो कारागृह में बंद थे, कैद किए गए थे कंस के द्वारा, तो इसीलिए उनके लिए ऐसा संभव नहीं था कि वो इतना बड़ा सेलिब्रेशन रख सके, कोई उत्सव कर सके। तो इसीलिए फिर उनको इच्छा भी हुई कि मैं ब्राह्मणों को हजारों हजारों गाय दान में दूं, पर वो दे नहीं सकते थे इस समय पे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं मन से ही
क्योंकि वो फिजिकली तो वहां पे कुछ आदान प्रदान वहां पे किसी के साथ कर नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं मन से हजारों गाय दान में दूं। तो इसलिए मन में उन्होंने संकल्प किया और मानसिक दान उन्होंने किया। तो कई जगह पे बताया जाता है कि मानसिक, इस तरह से मानसिक सेवा भी हमें करनी चाहिए अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो। जब हम फिजिकली पॉसिबल है घर पे मंगला आरती करते हैं, संध्या आरती करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो ये सारी की सारी इस तरह से भगवान की सेवा में हम जुड़ते हैं। पर अगर हम कहीं बाहर गए होते हैं या फिर प्रैक्टिकली हमारे लिए अगर पॉसिबल नहीं है, ट्रैवलिंग में है, ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है, तो उस समय पे ये प्रीफरेबल किया जाता है कि आप जो सेवा घर पे करते हैं तो वही सेवा उस समय पे मानसिक सेवा कीजिए। मानसिक मतलब मन से, जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वो मन से करनी चाहिए, तो उससे भी उतना ही फल प्राप्त होता है, उतनी ही हमें भगवान की कृपा मिलती है जितनी हम फिजिकली करते हैं, क्योंकि उस समय पे हमारा जो मन होता है वो भगवान में जुड़ता है, भगवान की सेवा में जुड़ता है मन से। तो इसीलिए हमें ये मानसिक सेवा इस तरह से भी करनी चाहिए जब भी हमारे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है तो यहाँ पे जो वसुदेव जी कर रहे हैं वो मानसी सेवा, यहाँ पे मानसी दान कर रहे हैं। अब जब वसुदेव जी को पता चला है कि यहाँ पे भगवान प्रकट हुए हैं, तो अब वसुदेव जी उनकी स्तुति करेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन में पहले वसुदेव जी स्तुति करेंगे, उसके बाद देवकी माता स्तुति करेंगे, और उसके बाद भगवान कहेंगे कि मुझे गोकुल ले जाओ। तो ये 3 सेक्शन अब आगे आएंगे। तो अब यहाँ पे वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं समझ सकता हूं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं हो और आप यहाँ पे क्यों प्रकट हुए हो। जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, आप स्वयं जिस सारे के सारे जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा स्वयं यहाँ पे आप प्रकट हुए हो। क्यों प्रकट हुए हो? क्योंकि ये जो कंस हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचार से हमें मुक्त करने के लिए आप प्रकट हुए हो। जो सारे के सारे ब्रह्मांड को है ना का सर्जन करने वाला है, वो स्वयं यहाँ पे आज हमारे उपस्थित प्रकट हुए हैं। फिर आगे चल के बताते हैं कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वो किस प्रकार से देवकी के गर्भ में जा सकते हैं, गर्भ में थोड़ी ऐसे ही भगवान निवास कर सकते हैं। तो कोई ऐसा भी बता सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे जो भगवान यहाँ पे पूरा महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु के बारे में बताया हुआ है कि जब जो महाविष्णु होते हैं उनके हर एक रोम रोम में से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। फिर हर एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं, और फिर उस प्रकार से उसके बाद हर एक जीव के हृदय में भगवान स्वयं क्षीरोदकशाही के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जो, और फिर भगवान क्या करते हैं कि ये सृष्टि में जितना भी सर्जन है वो सारे के सारे सर्जन में हर जगह पे उपस्थित होते हैं। हर एक कण कण में भगवान उपस्थित होते हैं, हर अणु परमाणु सब में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो बताया हुआ है कि अगर भगवान हर एक कण कण के अंदर अगर भगवान रह सकते हैं, तो फिर देवकी के गर्भ में क्यों नहीं जा सकते। तो इस तरह से जो कुछ भी बना हुआ है, ये पूरा का पूरा सृष्टि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस प्रकार से ये पंच महाभूत से पूरी की पूरी सृष्टि का सर्जन होता है। और ये सारा का सारा जो सर्जन है ना, वो प्रकट
करने वाले भगवान स्वयं है। तो इस प्रकार से जो हमारा शरीर होता है वो भी इसी से बनता है, पंच महाभूत से बनता है। और ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है उसमें भी यही लेयर हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान से निकलता है, भगवान उसके कर्ता होता है। तो इस प्रकार से भगवान देवकी के गर्भ में भी जा सकते हैं। फिर बताया हुआ है यहाँ पे आगे और स्तुति कर रहे हैं कि जैसे जो सूर्य होता है और सूर्य प्रकाश उसमें से निकलता है, तो सूर्य प्रकाश का जो मूल है वो है सूर्य। तो उसी प्रकार से ये जो कुछ भी भौतिक क्रिएशन हम देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो सारी की सारी सृष्टि जो है उसके जो मूल करता है वो है भगवान स्वयं। तो जिस प्रकार से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य को ढक नहीं सकता, तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक शक्ति जो है वो भगवान को कभी भी ढक नहीं सकती। अपन भगवान ने भगवद गीता में एक चीज बताई है कि योग माया समावृतम, है ना। भगवान अपनी योग माया से हमेशा ढंके हुए रहते हैं। और जो भी भौतिकवादी है, जो भगवान को मानते नहीं है, ऐसे लोग भगवान को समझ नहीं सकते, ऐसा भगवान ने भगवद गीता में बताया हुआ है। पर कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी कोई भी भौतिक शक्ति विद्यमान नहीं है जो भगवान को ढक सके, भगवान को वहां पे लिप्त कर दे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। फिर आगे चल के और बताते हैं, वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं कि और फिर आगे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी प्रागट्य है, भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान का जो अस्तित्व है, फिर भगवान जब अंतर्धान हो जाते हैं तो ये सारी की सारी जो भगवान एक्टिविटी करते हैं वो सारा का सारा भौतिक गुणों से पर है। इसमें भौतिक चीजों में कभी भी लिप्त नहीं है। तो भगवान का जो भी कार्य भी होता है वो भी दिव्य होता है, भगवान आते हैं वो भी दिव्य है, भगवान जो लीला करते हैं वो भी दिव्य है, वो तीन गुणों से परे हैं। ये सारी की सारी भौतिक गुणों के अंतर्गत कभी भी नहीं आता है। देखने में ऐसा लगता है कि भगवान मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, पर भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं वो भी दिव्य होता है और ये प्रकृति के तीन गुणों से पर होता है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो तीन गुणों के अंतर्गत होता है, इसीलिए हम हमेशा रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में बंधे जाते हैं और हमें कर्मों का फल उसके बाद भुगतना पड़ता है। पर भगवान की जो कुछ भी एक्टिविटी होती है वो कभी भी प्रकृति के अधीन नहीं होती है, वो इनसे पर है। तो ये यहाँ पे प्रार्थना में बताते हैं वसुदेव जी। फिर वसुदेव जी आगे बताते हैं भगवान को कि आपको शुक्लम, शुक्लम के नाम से भी जाना जा सकता है। क्यों? उसका मतलब क्या होता है? शुक्लम मतलब श्वेत, श्वेत मतलब जो व्हाइट होता है, नीट एंड क्लीन होता है, जो है ना, मतलब परम सत्य। भगवान जो है वो परम सत्य है, तो इसीलिए जो परम सत्य जो होता है वो श्वेत, श्वेत के समान होता है। तो इसीलिए भगवान को बताया हुआ है कि आपका को शुक्लम भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं उनको रक्त कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी होते हैं वो रजोगुण के अधिष्ठता है और वो सृष्टि का क्रिएशन करते हैं। और शिव जी जो होते हैं वो तमोगुण के अधिष्ठता है और उसमें वो विनाश करते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान है उनको यहाँ पे शुक्लम बताया हुआ है, श्वेत। उसके बाद आगे वसुदेव जी बताते हैं, स्तुति करते हैं कि हे प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो और जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है उसके आप नियंता हो, है ना। और फिर भी आप हमारे घर पे प्रकट हुए हो। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो पूरे के पूरे सृष्टि के कर्ता है उनको अगर वसुदेव जी स्वयं अपने सामने अपने घर में देख रहे हैं
और हालांकि घर में भी नहीं, वो तो कारागृह में बंद है, जेल में बंद है, और वहां पे वो भगवान को देख रहे हैं। तो कितना उनके सामने आश्चर्य की बात है कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम आज उनके सामने प्रकट हो गए हैं और बता रहे हैं कि जितने भी है ना जो राजकुमार है, कहने में राजकुमार है पर सही में तो सारे के सारे असुर है, वो सारे के सारे असुरों का विनाश करने के हेतु से आप प्रकट हुए हैं। फिर बताते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि आपका जो प्रागट्य है वो कंस का विनाश करने के लिए हुआ है, क्योंकि पहले ही ये आकाशवाणी तो हो ही चुकी थी कि जो देवकी का 8वां गर्भ है, 8वां पुत्र है, वो वध करेगा का ये कंस का। तो इसीलिए पहले से ये चीजें पता तो थी, पर अब यहाँ पे भगवान की स्तुति में बता रहे हैं फिर से कि कंस का जो वध करने के लिए, विनाश करने के लिए आप स्वयं प्रकट हुए हैं। फिर भी है तो पिता, क्योंकि उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तो पिता होने के नाते फिर भी उनके हृदय में थोड़ा भय हो रहा है कि जैसे ही ये कंस को पता चलेगा तो वो क्या करेगा कि सारे के सारे अपने सैनिकों को लेके, ये वो अस्त्र शस्त्र लेके यहाँ पे आ जाएगा फिर से इनका वध करने के लिए। ये जो 8वां पुत्र का जन्म हुआ है उसका वध करने के लिए फिर से आ जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे प्रार्थना में बता रहे हैं कि जैसे कंस को पता चलेगा, तो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये 6 पुत्रों का वध तो अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किस प्रकार से उनकी आंखों के सामने कंस ने 6 के 6 पुत्रों को मार डाला। तो ये भी बताते हैं कि आपके जो ज्येष्ठ पुत्र, जो ज्येष्ठ भ्राता जितने भी हुए हैं, वो सब लोगों का वध ऑलरेडी कंस ने कर दिया है। तो इसीलिए आपके लिए क्या वध करने के लिए भी वो यहाँ पे आएगा। फिर जैसे ही ये वसुदेव जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके बाद अब देवकी माता यहाँ पे अब प्रार्थना करेंगे। देवकी माता प्रार्थना में बताते हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण, फिर बताते हैं कि आप राम, नरसिंह, वराह, वामन, फिर शेष, इस प्रकार से जब अलग अलग अवतार धारण करते हैं, है ना, तो ये सारे के सारे आपके ही अवतार है। इसको हम वेदों में से भी जान सकते हैं, सब जगह पे वेदों में बताया हुआ है कि ये जितने भी अवतार होते हैं वो सब अवतार आप स्वयं लेते हैं। और अब आप यहाँ पे भी हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, हमारे सामने प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए जो आपका जो जन्म है ना, वो हमेशा दिव्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देवकी माता स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे चल के बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी का अगर आयु आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा आयु है, ऐसे हजारों साल, करोड़ों साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। तो बताया हुआ है कि ऐसे जब हजारों करोड़ों साल के बाद भी जो ब्रह्मा होते हैं उनका अंत आता है और उनका विनाश होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। और फिर जैसे भी ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म होते हैं तो उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है और उनके स्थान पे दूसरे ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं। जो भी जीव ब्रह्मा जी बनने के लिए एलिजिबल होता है तो उसको वहां पे ब्रह्मा जी की पोस्ट के ऊपर नियुक्त किया जाता है और फिर वहां से फिर से सृष्टि का सर्जन होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। तो ब्रह्मा बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का जब अंत होता है और अंत होने के बाद सब कुछ, जो कुछ भी सृष्टि है वो उसका सब कुछ विनाश हो जाता है। तो सोचिए कि ब्रह्मा जी जो होते हैं टॉप मोस्ट है और ब्रह्मा जी के नीचे जितने भी 14 भुवन है वो सारे के सारे स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, फिर नीचे के पाताल लोक, जितने भी लोक हैं, ये पृथ्वी लोक, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सबका सब में प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार से जब उनका नाश होता है तो उस समय पे जो पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
ये सारे के सारे भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सब कुछ, जो कुछ भी वो सब कुछ 100% भगवान जो है महाविष्णु है, महाविष्णु के अंदर उनके शरीर में सब कुछ चला जाता है। और काल के बल से फिर से क्या होता है कि वो सारा का सारा शक्ति जो होता है वो फिर से वहां पे प्रकट होता है। तो ये जो कुछ भी है भौतिक चीजें, वो सब कुछ प्रलय के समय पे महाविष्णु के अंदर शरीर में चला जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे देवकी माता बता रहे हैं कि जो प्रलय होने के बाद भी आप हमेशा विद्यमान रहते हैं। आपका जो नाम, रूप, गुण, लीला जो कुछ भी है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, वो सनातन रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो उसके बाद देवकी माता कहते हैं कि इसीलिए मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। देखिए, माता है और अपने जो पुत्र है जो प्रकट हुए हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कि इसीलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप ही सारे के सारी जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी भौतिक शक्ति है, उनके जो मूल स्रोत है, वो जो सूत्रधार है वो आप है। तो इसलिए मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ, ऐसा यहाँ पे बताया है। फिर कहते हैं कि अब माता है इसीलिए उनको भी बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि कंस ने 6 पुत्रों का तो वध कर दिया। तो इसीलिए अब प्रार्थना में बता रहे हैं, भगवान को स्वयं बता रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो उग्रसेन के जो पुत्र है, मतलब ये कंस है, वो बहुत ही निर्दय है और इसके मुख में से अब आप हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि वो क्या करेगा कि बहुत ही अत्याचार अभी तक उसने किया हुआ है और फिर से वो वध करने के लिए आ जाएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप इसीलिए हमारी रक्षा कीजिए। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि नमे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन को कहते हैं कि घोषणा कर दे, सब जगह पे जाके घोषणा कर दे कि मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता। तो इसीलिए जो भगवान होते हैं वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे भी स्पेशली भगवान की अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं और देवकी माता यही प्रार्थना में भी कर रहे थे। और जो नरसिम्हा देव प्रकट हुए थे वो तो साक्षात स्पेशली जो प्रहलाद है उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे और वो भी ऐसा स्वरूप ले लिया कि जो आज तक कभी भी किसी ने देखा न था। और जहां पे उंगली रख दी जो प्रहलाद ने, उस जगह पे प्रकट हो गए। भगवान का ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि वो स्तंभ में से ही प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है ना कि सत्यम विधातुम न वृत्त भाषितम, जो अपना भक्त है उसका वचन सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम, इसीलिए प्रकट हुए, न मृगम न मानुषम, ऐसा स्वरूप ले लिया भगवान ने। तो यहाँ पे भी इनकी स्वयं भगवान इनकी रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। पर देवकी माता है इसीलिए उनको बहुत ही डर हो रहा है। हालांकि उन्होंने देखा कि ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट हुए हैं, फिर भी उनके हृदय में बहुत ही डर हो रहा है, बहुत ही भय आ रहा है और डर के मारे वो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अभी आप इस तरह से जो प्रकट हुए हैं तो इसलिए जैसे भी ये कंस को पता चलेगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसीलिए आपका जो ये स्वरूप है वो स्वरूप को आप ढक दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है देव की माता का कि आप ये जो शंख चक्र गदा पद्म के स्वरूप में आप प्रकट हुए हैं वो स्वरूप को आप बंद कर दीजिए और एक साधारण जो बालक है उसकी भांति आप यहाँ पे प्रकट हो जाइए। अपना जो स्वरूप है वो साधारण जो बालक होता है उसके रूप में आप वहां पे ले आइए। तो क्योंकि अब इस प्रकार से जो चतुर्भुज में अगर भगवान प्रकट हुए हैं, है ना, और इससे बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि सब जगह पे जो प्रकाश भी फैल रहा है, तो इसीलिए कहा कि आप ये जो स्वरूप है उसको ढक दीजिए, है ना।
तो फिर आगे अब भगवान जवाब दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे वसुदेव जी और देवकी माता ये दोनों ने स्तुति कर दी। अब भगवान आगे बताते हैं कि भगवान आगे बताते हैं कि वहां पे वो कैसे प्रकट हुए। तो भगवान बताते हैं देवकी माता को कि जो स्वयंभू मनु का जो युग था, अभी का जो युग है वो कौन सा है? वैवस्वत मनु का युग है। वो भगवान बताते हैं ना, विवस्वान के ये जो सूर्य के देवता विवस्वान है उसको मैंने सबसे पहले ये दिव्य ज्ञान दिया, अर्जुन को बता रहे हैं 4थे अध्याय में, और फिर वो धीरे धीरे जाके लुप्त हो गया। तो ये वैवस्वत मनु का जो है वो युग चल रहा है। तो उसके पहले चल था स्वयंभू मनु का युग। स्वयंभू मनु के युग में तो भगवान बताते हैं कि उस युग में आप कौन थे? आप जो वसुदेव जी है, वो वसुदेव जी का जो नाम है वो है सुतपा, वो सुतपा थे। और उस समय पे आपका जो नाम था वो पृश्नि था, और आप दोनों पति पत्नी थे उस समय पे। देखिए भगवान बताते हैं स्वयंभू मनु के समय की बात बता रहे हैं। तो सोचिए कितने लंबे समय के पहले की ये चर्चा हो रही है, भगवान बता रहे हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन को, अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि ऐसे कैसे संभव है कि आपने ये ज्ञान सूर्य के देवता को दिया था, क्योंकि आप तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं। आपका और मेरा तो जन्म जैसे मतलब अप्रोक्सीमेट सेम ही एज के थे, तो आपका और मेरा जन्म तो एक समय पे ही हुआ है, तो ऐसा कैसे मैं मान लूं? तब भगवान बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे ऐसे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें कोई जन्म याद नहीं है पर मुझे सब जन्म याद है। तो भगवान है जो सब कुछ जानने वाले हैं। और वही चीज भगवान यहाँ पे बताते हैं, स्वयंभू मनु के समय के युग में आप पृश्नि थे, और जो वसुदेव जी थे वो थे सुतपा। और आप दोनों ने उस समय पे बहुत बड़ी तपस्या की थी। कितनी बड़ी तपस्या? जो देवता लोगों के 12,000 साल तक तपस्या की थी। हमारा जब यहाँ पे 6 महीना गुजरता है, अभी पृथ्वी के समय के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का अगर 6 महीना गुजरता है तो देवता लोगों के 12 घंटे गुजरते हैं। और फिर हमारा फिर से 6 महीना गुजरता है तो देवता लोगों के दूसरे 12 घंटा, मतलब उनकी रात होती है 12 घंटे की। तो इस प्रकार से यहाँ का जो 1 साल होता है वो देवता लोगों के लिए 1 दिन होता है। तो ऐसा देवता लोगों के 12,000 साल तक इन लोगों ने तपस्या की। तो सोचिए कि ये तपस्या कैसी तपस्या होगी। तो ये दोनों ने ऐसी तपस्या की कि अपने योग सिद्धि के हिसाब से अपने श्वासोश्वास का जो क्रिया होता है उसके ऊपर 100% कंट्रोल कर लिया, अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर पूरा का पूरा वश कर लिया, और इस प्रकार से वो तपस्या करने लगे। उस समय पे वो लोग सिर्फ जो वृक्ष के ऊपर से जो पान गिरते थे नीचे, वो सिर्फ पान को खा के वो खाना खाते थे, बस उनका वही भोजन था और कुछ नहीं था। ये ध्रुव महाराज की तपस्या में भी हम देखते थे ना कि पहले कुछ समय के लिए ध्रुव महाराज कंदमूल खाते थे, फिर कुछ समय के बाद सूखे पत्ते खाते थे, फिर कुछ समय के लिए सिर्फ हवा, कुछ समय के लिए फिर सिर्फ पानी, और उसके बाद कुछ समय के बाद हवा लेते थे, और उसके बाद तो वो भी बंद कर दिया। और इसी तरह से 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया था ध्रुव महाराज ने। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी इनकी जो तपस्या थी सुतपा और पृश्नि की, वो तपस्या बहुत ही घोर तपस्या थी, जिसमें जो बहुत वर्षा होती थी, बहुत ही पवन आता था, या फिर उग्र गर्मी होती थी। ऐसी किसी भी सिचुएशन का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। वो सारी की सारी सिचुएशन में वो तपस्या करते थे। और इस प्रकार से उनकी जब ऐसी घोर तपस्या उन्होंने की थी तो उस समय पे भगवान प्रकट हो गए थे। तो भगवान यहाँ पे स्वयं बताते हैं इन लोगों को, देवकी और वसुदेव जी को, कि उस समय पे आप लोगों ने ऐसी घोर तपस्या की थी और आपकी तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ था, और उस समय पे भी मैं आपके सामने प्रकट हुआ था। आपके सामने प्रकट होके मैंने आपसे कहा था कि आपको जो वरदान चाहिए वो आप मांगिए,
पर उस समय पे इन दोनों ने भगवान से ऐसा नहीं मांगा कि मुझे आपके धाम में ले जाइए, मुझे यहाँ से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं मांगा था। उनकी क्या इच्छा थी? उनकी ऐसी इच्छा थी कि भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए, ये उनकी इच्छा थी। तो इसीलिए उन्होंने मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में आइए, ये हमारी इच्छा है। तो इसीलिए भगवान उनकी जो तपस्या थी उनसे बहुत ही प्रसन्न थे, तो इसीलिए भगवान ने उनको ये वरदान दे दिया। और जैसे ही उनसे वो वरदान मांगा, वरदान भगवान ने उनको दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने ये तपस्या पूरी की और जैसे एक गृहस्थ जीवन होता है उस प्रकार से वो लोग जीने लगे। और उसके बाद कुछ समय के बाद उनके यहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए। फिर भगवान बताते हैं कि उस समय पे जब मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था, तो उस समय पे मेरा नाम पृश्नि गर्भ था। उनकी माता के नाम के हिसाब से उनका नाम था, क्योंकि उस समय पे देवकी का नाम था वो पृश्नि था, और पृश्नि के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है वो है पृश्नि गर्भ। फिर बताया कि उसके बाद जब दूसरा युग आया तो उस समय पे आप अदिति थे और वसुदेव जी जो थे वो कश्यप थे, और कश्यप और अदिति के रूप में वो स्वयं थे। और उस समय पे भगवान ने बताया कि मैं उपेंद्र के रूप में आया था। उपेंद्र मतलब वामन देव। उनकी कथा हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कि अदिति से के जो जितने भी पुत्र हैं वो सारे के सारे पुत्रों से उनका जो राज्य छीन लिया गया था, उनको भगा दिया गया था जो बलि महाराज के द्वारा। तो उस समय पे उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की थी कि आप प्रकट होइए, आप यहाँ पे आइए। तो इस प्रकार से उस समय पे भगवान वामन देव के रूप में आए थे। उनका एक नाम था उपेंद्र, और उनका जो शरीर था वो बहुत ही छोटा था, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो इसीलिए उनको वामन देव के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से भगवान वहां पे दूसरी बार इनके पुत्र के रूप में आए। और उसके बाद बताया कि अब मैं यहाँ पे तीसरी बार आपके यहाँ पे प्रकट हुआ हूं, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं कृष्ण के रूप में यहाँ पे मैं आया हुआ हूं। तो देखिए कि इन्होंने इतनी 12,000 साल तक तपस्या की देवता लोगों की, और इसके कारण भगवान इतने प्रसन्न हुए उनसे कि भगवान ने 3 बार इनको स्वयं अपने माता पिता के रूप में सिलेक्ट किया कि आप मेरे माता पिता रहेंगे 3 बार तक। तो यहाँ पे तीनों लाइफ के बारे में भगवान स्वयं बताते हैं कि किस प्रकार से आप कौन थे और मैं किस प्रकार से आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। तो इसी तरह से भगवान बताते हैं आगे कि आपको स्वयं पता चले कि स्वयं आपके घर में मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं कृष्ण आपके घर में प्रकट हुआ हूं, ये आपको विश्वास हो जाए, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुआ हूं। वरना अगर मैं साधारण बालक की तरह भी प्रकट हो सकता था, मगर ऐसे अगर मैं प्रकट होता तो आपको शायद विश्वास नहीं होता कि मैं स्वयं भगवान आपके यहाँ पे पुत्र के रूप में आया हुआ हूँ। तो इसीलिए आपको विश्वास हो जाए, इसीलिए सबसे पहले मैं ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूँ, अपने जो विष्णु स्वरूप जो है उसमें प्रकट हुआ हूँ। तो ये भगवान स्वयं बताते हैं कि वो चतुर्भुज रूप में दिखाने का कारण क्या है। कोई भी कह देता है ना कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो यहाँ पे पता चलता है कि कोई साधारण जीव बता देता है कि मैं भगवान हूं, है ना, और वो उनका जन्म कैसे होता है और भगवान यहाँ पे किस प्रकार से भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। जो चतुर्भुज रूप में प्रकट होके बता भी रहे हैं कि देखिए मैं आपकी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुआ हूं। फिर भगवान बताते हैं इनको कि अब ये 3 बार मैं आपका पुत्र के रूप में आया हूं, अब जब आप शरीर त्याग करोगे, अब ये जब आपकी लाइफ खत्म होगी, तो उसके बाद आप सीधे मेरे धाम में आ जाओगे,
अब उसके उसके बाद आपका जन्म नहीं होगा, उसके बाद आप मेरे भगवत धाम में चले जाओगे। तो ये स्वयं भगवान बताते हैं। और इतना कह के भगवान ने बताया कि मैं आज्ञा करता हूं कि आप मुझे लेकर जो गोकुल है वहां पे आप मुझे ले जाइए। और वहां पे जो गोकुल में नंद महाराज के घर पे एक पुत्री का जन्म हुआ है, तो आप मुझे वहां पे ले जाइए, मुझे वहां पे रख दीजिए और वहां से पुत्री को जो जन्मी है वहां पे उसको ले आइए यहाँ पे, इतना आप कार्य कीजिए। ऐसा यहाँ पे भगवान को बताया, सॉरी, भगवान ने बताया देवकी और वसुदेव जी को। और इतना बताने के बाद भगवान एक सामान्य छोटे बालक के रूप में वहां पे हो गए। तो अभी तक तो भगवान चतुर्भुज रूप में थे और डिस्कस कर रहे थे, पर जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, फाइनल इंस्ट्रक्शन कि मुझे अब गोकुल ले जाइए और वहां पे रख दीजिए, उसके बाद भगवान छोटे बालक के रूप में वहां पे हो गए। और ऐसा हो जाने के बाद अब वसुदेव जी ने जो कृष्ण को है अपने गोद में ले लिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि वसुदेव जी ने ऐसा भी बता सकते थे, अगर बताना चाहे तो, कि जब कृष्ण ने कहा कि आप मुझे गोकुल ले जाइए, तो ये भी कह सकते थे कैसे ले जाऊं, आप कैसी बात करते हैं। एक तो कंस के कारागार में कैद में पड़े हुए हैं, हाथों में जंजीरें हैं, पैर में बेड़ियां पड़ी हुई है, सब जगह पे बंधे हुए हैं, कितने सारे यहाँ पे सैनिक खड़े हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे ले जाऊं, ये भी कह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि भगवान के ऊपर पूरी की पूरी श्रद्धा थी। हमें हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब भी भगवान की सेवा कोई कुछ करनी होती है और हमें उस सेवा में ऐसा कोई चैलेंज दिखता है, तो हम क्या करते हैं, अरे नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये कार्य कैसे मैं कर लूं, अभी थोड़ी ये मेरे लिए पॉसिबल है ये कार्य करना। और इस प्रकार से जो भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं, बस अब ये हमसे नहीं होगा। पर यहाँ पे हमें ये सीखना चाहिए वसुदेव जी के साथ पास कि कैसी भी सिचुएशन हो, भगवान से कोई भी इंस्ट्रक्शन मिला है तो उसको एज इट इज फॉलो करना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो जो सेवा है वो सब लोगों को इतना कठिन लगता है, इतना हार्ड लगता है कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं। बहुत ही ऐसे जो दृढ़ निश्चय होते हैं वही भक्त इसमें लग जाते हैं। पर हर किसी को लगता है, यार कैसे मैं किसी के घर के सामने जाऊं और किसी का दरवाजा खटखटाऊं, ये तो कैसे पॉसिबल होगा हमारे लिए, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, बहुत शर्म आती है हमें ये कार्य करने से। तो इसीलिए भगवान की सेवा में इस तरह से चिंतित हो जाना और उसको छोड़ देना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा लक्षण नहीं है। जिस प्रकार से वसुदेव जी तुरंत भगवान को उठा लिया, तो इसी प्रकार से तुरंत ही भगवान की सेवा को स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये कैसे संभव होता है, वो सेवा सुबह से ही शुरू होती है कि जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उस समय पे भगवान के नाम को भी हम इसी तरह से हम उठा लें और भगवान के नामों का जप करें, तो वहीं से हमारी जो सेवा है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जब इंस्ट्रक्शन मिला, तो वसुदेव जी ने भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और भगवान को जैसे ही गोद में उठाया, तो तुरंत ही वहां पे जो भी बेड़ियां थी वो सारी की वो बेड़ियां अपने आप खुल गई, हाथ की जो जंजीरें थी वो भी टूट गई। वहां पे जितने भी सैनिक लोग थे वो सारे के सारे वहां पे सो गए, इतनी निंद्रा में सो गए कि उनको पता ही नहीं चला। वहां पे जितने भी दरवाजे थे, बहुत सारे दरवाजे बंद करके रखे हुए थे, वो सारे के सारे दरवाजे थे वो भी खुल गए ऑटोमेटिक। और बताया है कि जितने भी यहाँ पे सैनिक हैं वो सारे के सारे लोग योग माया की निंद्रा में सो गए। अब यहाँ पे जो भगवान की योग माया है ना, और महामाया है ना, ये दो तरह से कार्य होता है इनमें।
सॉरी, इसमें बताया हुआ है कि जो गोकुल के लोग थे, है ना, आचार्य बताते हैं गोकुल के जितने भी लोग थे वहां पे भी सब लोग निद्रा में सो रहे थे, वो योग माया के से सो रहे थे। और यहाँ पे जो कंस के जितने भी सैनिक हैं वो महामाया से सोए हुए थे। तो इस प्रकार से भगवान की जो योग माया है और महामाया, वो दोनों इस प्रकार से वहां पे उस समय पे कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए वहां पे किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस तरह से सब सैनिक लोग सो गए और फिर दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया और भगवान को गोद में लेके वसुदेव जी निकल गए जाने उनको गोकुल छोड़ने के लिए। अब जैसे भी वहां पे निकल गए दरबार, अब भगवान का जो जन्म हुआ था रात को 12 बजे हुआ था। अब रात को 12 बजे अब ये कार्य करना है कि वसुदेव जी अब मथुरा से जा रहे हैं गोकुल। रात को 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, स्तुति हुआ, डिस्कस हुआ, आप सोच लिए थोड़ा बहुत समय गया होगा, और अब इतनी मिडनाइट अब जर्नी करना है। तो सब, अब वहां पे अंधेरा भी बहुत था मगर अब हाथ में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर थे। तो इसीलिए जब भी वहां से चलते थे वसुदेव जी, तो उस समय पे वहां पे सब जगह पे रोशनी हो जाती थी, उजाला हो जाता था, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी वहां पे कहाँ पे रास्ता है, जो सब कुछ वहां पे नीट एंड क्लीन दिखता था वहां पे। तो इस प्रकार से वहां पे प्रकाश हो जाता था। और हाँ, आगे के चैप्टर में ये भी बताया था कि वहां पे अष्टमी थी मगर पूर्ण चंद्रमा हो गया था, तो इसीलिए इस तरह से वो भी हम समझ सकते थे कि उसका भी प्रकाश हो सकता है। तो इस प्रकार से वहां पे जब वसुदेव जी लेके जा रहे थे, तो उस समय पे जो भगवान का जो अंश है शेष, वो भी वहां पे भगवान की सेवा में आ गए थे, क्योंकि वहां पे उस समय पे बारिश भी शुरू हो गई थी। अब जो वर्षा थी उसको भी भगवान की सेवा में लगना था, उसको भी भगवान की सेवा करने के लिए आना था। तो इसीलिए वहां से जो बारिश हो रही थी तो भगवान को कोई उससे तकलीफ ना हो, तो इसीलिए वहां पे अनंत शेष भी आ गए थे और वो स्वयं छाता बन के भगवान के ऊपर, जो वसुदेव जी चल रहे थे तो वसुदेव जी के ऊपर वो छाता बन के वो ऐसे खड़े रह गए थे और वो वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे स्वयं अनंत शेष। और आगे जब चले तो वहां पे यमुना नदी आ गई थी। यमुना में भी बहुत सारा पानी भरा हुआ था और बहुत सारे मोजे वहां पे चल रहे थे। तो वहां पे बताया हुआ है कि जिस प्रकार से समंदर ने रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, जब भगवान रामचंद्र बहुत क्रोधित हो गए थे और समंदर को बताया था कि एक तीर मार के पूरा का पूरा समुद्र सुखा दूंगा, तो उस समय पे समुद्र हाथ जोड़ के वहां पे खड़े हो गए थे भगवान के सामने और उन्होंने भगवान को रास्ता दे दिया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे यमुना जी ने भी वसुदेव जी को पूरी यमुना क्रॉस करने के लिए वहां पे रास्ता दे दिया और उसमें से वसुदेव जी निकल गए। अब वसुदेव जी आगे चले गए और वहां पे पहुंचे नंद महाराज के घर पे गोकुल में। अब वहां पे सेम टू सेम उसी समय पे, यहाँ पे जब कृष्ण का प्रागट्य हुआ था तो उसी समय पे यहाँ पे नंद महाराज के घर पे एक पुत्री का जन्म हुआ था। अब ये पुत्री कौन है ये पहले के चैप्टर में कृष्ण ने बता दिया था। कृष्ण ने योग माया को इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैं जब प्रकट होऊंगा उसी समय पे तुम्हें गोकुल में जाके प्रकट होना है, वहां पे जन्म लेना है। तो इसीलिए वो भगवान की जो योग माया है वही वहां पे जन्म लिया हुआ था। तो नंद महाराज के घर पे पहुंच गए वसुदेव जी और यहाँ पे भी सारे के सारे लोग सो रहे थे, गाढ़ निद्रा में थे। और बताया हुआ है कि योग माया के सारे के सारे ऐसी निद्रा में थे कि किसी को कुछ पता ना चले। तो इस प्रकार से जो यशोदा मैया थी, जो यशोदा मैया थे वो भी वहां पे, उनको भी बहुत ही पीड़ा हो रही थी क्योंकि उन्होंने अभी पुत्री को जन्म दिया था। तो वो भी पीड़ा के वश वहां पे सो गए थे, निद्रा में थे। तो उस समय पे वसुदेव जी वहां पे गए, अपने हाथ में जो पुत्र थे, जो कृष्ण थे, उनको वहां पे रखा
और वो जो पुत्री थी उनको वहां से उठा लिया और फिर वो वहां से रिटर्न हो गए। अब यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला यशोदा मैया को। यशोदा मैया भी यहाँ पे सो रहे थे तो उनको भी कुछ पता नहीं चला कि यहाँ कि ये उनको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, तो उनका भी उसको कुछ पता नहीं था। तो इसीलिए जब चेंज हो गया तब भी उनको पता नहीं चला। अब जब वसुदेव जी वहां से वापिस आ गए तो वापिस आने के बाद जब वो रिटर्न आए तो सारी की सारी सिचुएशन फिर से सेम टू सेम हो गई। वो अपनी पुत्री को लेके वहां पे आए अंदर अपने स्थान पे आ गए तो जो भी बेड़ियां थी वो फिर से बंद हो गई, जो हाथ में भी जंजीरें लगी हुई थी वो सब बंद हो गई, दरवाजे सारे के सारे बंद हो गए। और दरवाजे बंद होने के बाद जो सैनिक थे वो भी सारे के सारे जाग गए। और जैसे भी सैनिक लोग जाग गए और उन्होंने वो सारी की सारी सिचुएशन वैसी ही हो गई कि जैसे पहले थी। तो किसी को वहां पे कुछ पता नहीं चला कि वसुदेव जी बाहर गए थे और ये पुत्र चेंज कर दिया, ये सारी की सारी बातों को किसी को पता नहीं चला। ये है भगवान की माया। तो इस प्रकार से ये माया कार्य करती है। तो अब जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे जो सैनिक थे वो वहां पे खड़े हो गए और यहाँ पे जो पुत्री का रोने का आवाज आया। अब यहाँ पे बच्चा रो रहा है, ये जब आवाज सुनी सैनिक लोगों ने तो उन्होंने क्या देखा, अरे देवकी को 8वां बालक हो गया, और सीधे दौड़े कंस के पास बताने के लिए कि ये जो देवकी को है वो 8वां बालक हो गया है, उनका जन्म हो गया है। अब जो कंस है वो पहले से ही इतना डरा हुआ था कि अरे कि 8वां बालक है जो भगवान स्वयं आने वाले हैं, वो मेरा वध करने वाले हैं और वो उनका प्रागट्य होने वाला है। तो जैसे उन्होंने ये सुना तो अपने जो बेड पे बैठा हुआ था वहां से तुरंत खड़ा हो गया और खड़े होके वहां पे दौड़ा चला आया जेल के अंदर जहां पे देवकी और वसुदेव जी को बंद करके रखा हुआ था। वो भागता भागता वहां पे आया और जैसे ही दौड़ता दौड़ता वहां पे आया और उसने देखा कि 8वां पुत्र हो गया है तो तुरंत उसने देवकी से छीन लिया। पर यहाँ पे देवकी बता रही है उसने देखा कि अरे ये तो पुत्री है। तो कंस भी बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि अरे आकाशवाणी तो ऐसे हुई थी कि वो उसका जो 8वां पुत्र है वो वध करेगा और यहाँ पे तो ये पुत्री है। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये आकाशवाणी भी अब गलत बोलने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे वो भयभीत तो था ही पहले से, और यहाँ पे देवकी को भी बहुत भय था कि अभी ये पुत्री को मार डालेगा। तो इसीलिए देवकी उसको प्रार्थना करने लगी कि कंस को कहने लगी कि हे मेरे भाई, ये तो पुत्री है, कोई अगर पुत्री है, कोई स्त्री होगी तो वो कैसे तुम्हारा वध कर सकती है। तो अगर ये तो छोटी सी पुत्री है, इसको मत मारो। मैं वचन देती हूं कि जब भी ये बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारे पुत्र के साथ मैं इसका विवाह कर दूंगी। और ये तो पुत्री है, एक पुत्री से तुम्हें क्या भय हो सकता है, और पुत्री में तो इतनी शक्ति भी नहीं हो सकती कि वो तुम्हारा वध कर दे। तो इसीलिए तुम इसको जीने दो। अब मेरे इतने पुत्र को तो वध कर दिया है, पर ये तो मेरी पुत्री है, अब पुत्री को तो अब तुम जीने दो। तो इसीलिए आप इसको छोड़ दीजिए, इसका वध मत कीजिए। तो इस प्रकार से जो देवकी है उसने बहुत ही प्रार्थना की। पर ये तो कंस असुर था और ये बहुत ही निर्दयी था। इसको तो मतलब कोई असर ही नहीं होती थी कि इतना जो कुछ भी देवकी ने कहा तो इसका कोई फर्क नहीं था उसके ऊपर। और फिर भी उसने वो पुत्री को अपने हाथ से छीन लिया और छीन के वो उसको मारने के लिए चट्टान के ऊपर फेंक ही रहा था। और जैसे ही वो उसको फेंक रहा था तो तुरंत ही उसके हाथ से वो जो पुत्री थी वो छूट गई। छोटी सी बालकी थी वो उसके हाथ में से निकल गई और आकाश में जाके खड़ी हो गई।
और आकाश में जाके खड़ी होके अष्टभुज पूरा का पूरा अपना जो स्वरूप है वो वहां पे प्रदर्शित कर लिया। और वो थे स्वयं दुर्गा माता, दुर्गा देवी। हम जो दुर्गा देवी का जो स्वरूप देखते थे, उनकी 8 भुजाएं होती है उनके हाथ में, और सारे के सारे जो 8 भुजाएं, उसमें धनुष्य होता है, बाण होता है, ढाल होता है, भाला होता है, शंख चक्र गदा, ये सारे के सारे शस्त्र अस्त्र शस्त्र होते थे, उससे वो सुसज्जित रहते हैं। तो जैसे ही वो लड़की उड़ गई आकाश में, तो जो कंस था वो और भयभीत हो गया कि अरे ये क्या हो गया। और जैसे ही आकाश में चली गई और उन्होंने, दुर्गा देवी ने अपना स्वरूप ले लिया, और फिर वो कंस को बताने लगे, क्या बताने लगे कि अरे नीच, तू क्या मेरा वध करेगा? जो तेरा वध करने वाला है वो तो स्वयं किसी और जगह पे अभी प्रकट हो चुका है, उसने जन्म ले लिया है किसी और जगह पे। और इतना बताया, और फिर बताया कि तू अपनी बहन के ऊपर इस तरह से जितना क्रूर बन रहा है वैसा क्रूर मत बन। इतना बताया दुर्गा देवी ने, और फिर दुर्गा देवी वहां से अप्रकट हो गए। अब जो कंस था वो इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, इतना चिंतित हो गया कि अब तो ये किसी और जगह पे वो प्रकट हो गया है, मेरा वध करने वाला। तो इस प्रकार से जो दुर्गा देवी है वो यहाँ पे भौतिक संसार में प्रकट हुए। और अब जो दुर्गा देवी है ना, वो भौतिक संसार में की जो जेलर है, अगर ये भौतिक संसार को अगर आप जेल के रूप में देखेंगे तो ये जेल के जो मेन जेलर है वो है दुर्गा देवी, जो स्वयं भगवान की सिस्टर है, यहाँ पे बताया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे प्रकट होने के बाद सब जगह पे दुर्गा माता की पूजा होने लगी, सब लोग उनकी स्थापना करने लगे और उनकी इस तरह से पूजा करने लगे। तो वो है मेन जेलर, है ना, भगवान की जो माया शक्ति जो है वो हम समझ सकते हैं। और जो कुछ भी भक्त होते हैं वो हर एक भक्त को अच्छी तरह से वो चेक भी करते हैं कि ये जो भक्त है ना, वो भगवान के पास जाने के लायक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो जेलर है वही यहाँ ये कार्य करते हैं माया के रूप में। जेलर ये का काम यही होता है कि जेल में अगर कोई कैदी है तो उसको वो अच्छी तरह से चेक करते हैं कि ये जो कैदी है वो अब बाहर जाने के लायक हो गया है या नहीं हो गया है। अगर उनको लगता है, अच्छी तरह से वो चेक करते हैं और उनको लगता है हाँ कि अब ये कैदी जो है वो सुधर गया है, अब ये एक सामान्य मानवी की तरह अपना जीवन जी सकता है बाहर जाके, और बाहर जाके फिर से वो गुनाह नहीं करेगा, तब जाके जेलर जो है वो उसको रिहा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भक्त बनने का प्रयास करता है तो उस भक्त को भी अच्छी तरह से टोक टोक के चेक किया जाता है। जैसे ना कोई मटका होता है तो उसको अच्छी तरह से टकोर के चेक किया जाता है, तो उसी प्रकार से हर एक भक्त को भी ऐसे चेक किया जाता है, हाँ कि इसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा तो बाकी नहीं है। तो इस प्रकार से माया अलग अलग प्रकार से उसको चेक करती है। अगर वो अच्छी तरह से भक्त नहीं बनाए तो फिर से वो माया में पड़ जाएगा, पर वो अगर भक्त है तो माया का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। और फिर वही माया हमें सहायता करते हैं भगवान की सेवा में लगने के लिए। तो इस प्रकार से ये दुर्गा देवी इस तरह से कंस को बता के अप्रकट हो गए। तो अब यहां से हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कोई कमेंट हो या किसी को कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक से, या फिर और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान प्रकट हुए। अच्छा अच्छा, 1 2 एंड 3, 3 क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन,
नंद महाराज एंड यशोदा मैया अगेन कम एज ए प्रेजेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। यस, हाँ, ये जो नंद महाराज और यशोदा मैया, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के पेरेंट्स के रूप में भी यहीं आए हैं। यस, ये सही बात है। इसमें ऐसा होता है कि भगवान जब भी कोई भी लीला करते हैं तो उस समय पे कुछ ऐसे भगवान के बहुत ही घनिष्ठ जो भक्त होते हैं, भगवान के जो अंतरंग पार्षद होते हैं, तो उन पार्षदों को ही भगवान हमेशा ये चांस देते हैं अपने माता पिता बनने का, अपने मित्र बनने का। तो इस प्रकार से भगवान को जब भी कोई लीला करनी होती है तो उस प्रकार से जो ऐसे कुछ अंतरंग भक्त है भगवान के, तो वही भगवान की लीला में उनके माता पिता के रूप में आते हैं। माता पिता या फिर कोई भी ऐसे फ्रेंड्स या फिर ऐसे कोई भी। तो इस प्रकार से नंद महाराज और यशोदा मैया का भी ऐसा ही है। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उस समय पे भी वही भगवान के माता पिता के रूप में आए थे। तो इस प्रकार से जैसे अगर आप देखेंगे कि ये पांडव लोग हैं, तो पांडव जो 5 पांडव है वो भी भगवान के अंतरंग भक्त है। तो एक तरह से जो 5 पांडव है वो भगवान के धाम में भी उनका स्थान है, पर वो परमानेंटली भगवान के धाम में नहीं होते हैं, वो भगवान के भक्त है। फिर भी कैसा है कि अगर वो मुक्त हो गए और भगवान के धाम में चले गए, तो ये 5 पांडव भगवान के धाम में ऐसे चले नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं कि भगवान के वो बहुत ही फिक्स्ड है, तो इसीलिए भगवान जहां पे भी लीला करते हैं तो उस लीला में सहाय करने के लिए हमेशा भगवान उनको अपने साथ में वहां पे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ बहुत ही स्पेशल सोल होते हैं जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है और वो भगवान के अंतरंग भक्त होते हैं, तो इसीलिए उनको ये चांस मिलता है इस प्रकार से भगवान की लीला में सहायता करने के लिए। फिर स्लीपिंग ऑफ प्योर डिवोटी इज ऑल्सो come under a devotional seva and योग माया। ओके, यस, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जो सोना होता है वो भी भगवान की सेवा के अंतर्गत ही माना जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। पर 24 घंटों में कुछ समय होता है वो रेस्ट का समय होता है, तो वो समय जब हम सोते हैं तो उसको भी भगवान की सेवा में ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि उसके अलावा जितना भी समय होता है वो समय में कंटिन्यूअसली वो भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति पूरे दिन जो कुछ भी करता है तो उसका कॉन्शियसनेस में वही सारी चीजें चलती रहती हैं, और जब वो व्यक्ति सो जाता है तो उसके सोने में भी वही चीजें उसके दिमाग में आती हैं। तो इस प्रकार से एक रीजन ये है। और दूसरा ऐसा भी इस तरह से भी समझा जाता है कि भगवान की सेवा करने के लिए ये जो हमारा बॉडी होता है उस बॉडी को थोड़ा भी रेस्ट की जरूरत होती है। अगर हम वो थोड़ा रेस्ट लेते हैं तो उसके बाद जो भगवान की जो हम सेवा करते हैं तो वो सेवा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए जो भगवान की जो सोने का जो कार्य होता है वो भी शुद्ध भक्त के लिए एक डिवोशनल सर्विस ही है। और तीसरा प्रश्न है, Subhadra ji came after Sri Krishna as a Durga ji and Shiv ji is the same potency of the Lord. Yes, जो भगवान की जो शक्ति है, योग माया शक्ति है, वो योग माया शक्ति के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, अलग अलग स्वरूप, और जिस समय पे जो स्वरूप में वो उसको प्रकट होना है, जैसा कार्य होता है उस समय पे वो ऐसे वैसे स्वरूप में वहां पे प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जो दुर्गा जी हैं वो भी भगवान की योग माया शक्ति है, और जो सुभद्रा जी है वो भी भगवान की योग माया शक्ति ही है, और वो भी सेम ही समझ सकते हैं इसको। पर जो सुभद्रा जी है वो दिस इज वन स्पेशल फॉर्म, ऐसा समझ सकते हैं, पर अल्टीमेटली है तो योग माया ही दोनों। हाँ, नो, यहाँ पे माता जी ऐसा बता रहे हैं कि दुर्गा जी है वो महामाया नहीं है, पर अल्टीमेटली भगवान की जो माया होती है वो एक ही होती है। अब वो जो एक माया होती है वो कार्य दोनों तरह से करती है। समटाइम इट्स वर्क एज ए योग माया, समटाइम इट्स वर्क एज ए महामाया। ये शायद हमने भगवत गीता में भी एक बार देखा हुआ था कि
एक ही माया दो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कोई एक इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो एसी में जाती है तो ठंडी हवा देती है, और वो हीटर में जाती है तो गर्म हवा देती है। तो इसी प्रकार से जो माया है वो एक ही है, पर वो कार्य इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो इसीलिए जब भौतिकवादी व्यक्ति आता है, या फिर कोई नास्तिक व्यक्ति आता है, मायावादी आता है, तो उस समय पे ये महामाया की तरह इसके सामने वो कार्य होता है। पर जब कोई भक्त आता है तो उसके लिए ये योग माया की तरह वो कार्य करती है। तो इसीलिए वो शक्ति तो एक ही है भगवान की। ओके अंकुर प्रभु, किसी को और कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। नेक्स्ट वेनसडे, नेक्स्ट थर्सडे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फोर्थ चैप्टर में है कि कंस का जो उपद्रव, अब कंस अलग अलग उपद्रव मचाना शुरू करेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। और उसके बाद और नंद महाराज और वसुदेव जी का मिलन, तो उसके बारे में चर्चा होगी। तो उसको हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।